अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 जरूर देखें। चलिए पार्ट 2 शुरू करते हैं। दादी माँ, ऐसा क्या किया था अर्जुन ने जो उसको अपना सच ही याद नहीं आ रहा था? अर्जुन ने वो किया था जो दुनिया में सबसे गलत काम है। एक 15 साल का लड़का लकड़ियां उठाए दौड़ रहा था। पैरों में चप्पल तक नहीं, कंधों पर भारी बोझ, लेकिन चेहरे पर मेहनत करने की जिद। वो अपने घर पहुंचता है। कहाँ मर गया था तू अर्जुन? इतनी देर में लकड़ियां लाता है क्या कोई? बाबा, जंगल में सूखी लकड़ियां नहीं मिल रही थीं। बहाने मत बना, तेरे बस का कुछ नहीं है, नालायक कहीं का। अर्जुन चुपचाप सिर झुका लेता है। तभी उसकी माँ शीला अंदर से आती है। बस भी करो, सुबह सुबह बच्चे पर क्यों चिल्ला रहे हो? आखिर वो लकड़ियां लेकर तो आया है ना। तू ही बिगाड़ रही है इसे। ये लड़का जिंदगी में कुछ नहीं करेगा। ये एक नंबर का नालायक लड़का है। रमेश गुस्से में बाहर चला जाता है। अर्जुन चुपचाप बैठ जाता है। तू मन छोटा मत कर बेटा, एक दिन सब ठीक होगा। एक दिन तेरे बाबा भी तुझ पर नाज करेंगे। माँ, मैं इतना बुरा हूं क्या? बाबा मुझे इतना सुनाते हैं। मेरे लिए तू दुनिया का सबसे अच्छा बेटा है। चल अब तू खाना खा ले बेटा। दिन बीतते जाते हैं। अर्जुन सुबह खेतों में काम करता था। दोपहर में बोरे उठाता था और शाम को लकड़ियां बेचता था। अर्जुन घर की तरफ जा रहा होता है। अर्जुन, ओ अर्जुन, इधर आ। एक काम है तेरे लिए। मेरी दुकान से तुझे समोसे लेकर लोगों के घरों में और उनकी दुकानों पर बेच कर आने हैं। हर समोसे बेचने पर तुझे 1 रुपए मिलेंगे। ठीक है मालिक, मैं कल से आपके पास आ जाऊंगा। सुबह अर्जुन जल्दी जल्दी अपना काम करके समोसे की दुकान पर चला जाता है। ये समोसे हैं, इनको बेच कर आना है। और हाँ, 10 रुपए का एक समोसा बेचना है। मुझे पूरे पैसे ला कर दियो। मैंने इसमें 50 समोसे रखे हैं। ठीक है मालिक, मैं जल्दी ही बेच कर आता हूं। अर्जुन समोसे बेचने निकल पड़ता है। समोसे ले लो, गर्मा गर्म समोसे ले लो। समोसे वाला, समोसे ले लो। समोसे ले लो, गर्मा गर्म समोसे ले लो। आज तो समोसों में से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आज के समोसे बहुत ही लाजवाब बने हैं। एक बार खाकर तो देखो आप। ला फिर तो आज 2 समोसे दे दे। समोसे ले लो, गर्मा गर्म समोसे ले लो। समोसे वाला, समोसे ले लो। 2 समोसे दे दे। समोसे ले लो, गर्मा गर्म समोसे ले लो। अर्जुन सारे समोसे बेच आता है। मालिक, मैंने सारे समोसे बेच दिए। बहुत बढ़िया, कल से टाइम पर आ जाइयो। ये ले तेरे पैसे। अर्जुन खुश होते हुए घर जाता है। ये देखो, आ गया तुम्हारा लाडला। कुछ कमा कर लाया है या नहीं, या फिर सिर्फ टाइम पास करके आ रहा है? हाँ बाबा, आज मैं कमा के लाया हूँ। सुबह खेती की, गेहूं की बोरियां उठाई, फिर लकड़ियां काट कर बेची, फिर शाम को एक दुकान वाले के समोसे भी बेच कर आया हूं। आज अच्छी कमाई हुई है बाबा। ला, सारे पैसे मुझे दे दे। अर्जुन अपने बाबा को सारे पैसे दे देता है। रमेश पैसे लेकर शराब पीने निकल जाता है। अगले दिन अर्जुन फिर अपना काम निपटाकर समोसे वाले की दुकान पर चला जाता है। मालिक, आज ज्यादा समोसे दे देना, मैं सब बेच कर आऊंगा। मैंने इसमें 80 समोसे रख दिए हैं।
अर्जुन समोसे लेकर बेचने निकल पड़ता है। समोसे ले लो, गर्मा गर्म समोसे ले लो, समोसे वाला। अर्जुन ने 60 समोसे बेच दिए। अर्जुन खुश हो जाता है। आज तो मेरी काफी अच्छी कमाई हो गई। आज माँ पैसे देखकर खुश हो जाएगी। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। आगे एक पत्थर पड़ा था। अचानक उसका पैर उस पत्थर पर लगता है। वो गिर जाता है। उसके समोसे भी गिर जाते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये तो सारे समोसे भी बेकार हो गए गिर के। पता नहीं क्यों मेरी किस्मत ही मुझे खुश देखना ही नहीं चाहती है। वो दुकान के लिए निकल पड़ता है। अरे वाह, आज भी सारे समोसे बेच आया। नहीं मालिक, ऐसा नहीं है। मैंने 60 समोसे बेच दिए थे। मैं बचे हुए 20 समोसे बेचने जा रहा था। रास्ते पर एक बड़ा पत्थर पड़ा था। अचानक मेरा पैर उससे टकरा गया। मैं वही गिर गया और वो बचे हुए समोसे वही गिर गए मालिक। मुझे माफ कर दो मालिक। वो ये सुनकर खड़ा हो जाता है। तू पागल हो गया है क्या? देखकर नहीं चल सकता था क्या? सच कहते हैं गांव वाले, तू अपशगुन है। चला जा अब यहां से। मालिक कुछ पैसे दे देते। मैंने बहुत मेहनत की थी, लेकिन मेरी किस्मत ही मुझे खुश नहीं देखना चाहती। ऐसा अगली बार नहीं होगा, लेकिन कुछ तो पैसे दे दो मालिक। चला जा यहां से। बड़ा आया पैसे लेने वाला। इस दुकान के आसपास भी कभी नजर मत आइयो, समझा? अर्जुन निराश होकर चला जाता है। उस रात अर्जुन बहुत रोता है। एक दिन अर्जुन सामान लेने दुकान पर जाता है। 1 किलो चावल ले दो काका, बाबा ने मंगवाए हैं। चल निकल यहां से। तेरे बाप का पहले ही बहुत उधार है, अब और उधार नहीं दे सकता। मैं मेहनत करके सब चुका दूंगा काका। अभी हमारे घर में राशन नहीं है, इसलिए मुझे थोड़ा बहुत राशन दे दो काका। तेरे जैसे गरीब सिर्फ बातें करते हैं। न तेरा बाप दे पाएगा और न ही तू। निकल जा यहां से। लोग हंसने लगते हैं। अर्जुन सर झुका लेता है। अर्जुन घर पहुंचता है। घर में खाने को सिर्फ 2 रोटी बची थी। शीला वो रोटी अर्जुन के लिए ले आती है। माँ, तुम भी तो खाओ। मुझे भूख नहीं है बेटा, मैंने शाम को खाना खा लिया था। लेकिन अर्जुन समझ जाता है कि उसकी माँ झूठ बोल रही है। एक दिन मैं तुम्हारे सारे ख्वाब पूरे करूंगा। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा माँ। हाँ बेटा, मुझे पता है तू एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा और उस दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी रमेश भी वहां आता है। पहले खुद का पेट भरना तो सीख ले, फिर बड़े सपने देखियो। खाने तक के तो पैसे हैं नहीं और सपने बड़े बड़े देखने हैं। अर्जुन बहुत मेहनत करता था, लेकिन फिर भी उसके पिता हमेशा उससे नाखुश ही रहते थे। एक रात तेज बारिश हो रही थी। रमेश पी कर आता है और वो काफी नशे में होता है। मेरा खाना कहाँ है शीला? घर में कुछ नहीं बचा है। अब तो दुकान वाले ने भी राशन देने से मना कर दिया है। रमेश और भी गुस्से में आ जाता है। निकम्मे बेटे को पाल रही है और मुझे बोलती है खाना नहीं है। वो शीला पर हाथ उठाने के लिए आगे बढ़ता है। तभी अर्जुन बीच में आ जाता है। रुको बाबा, माँ को हाथ मत लगाना। आपको जो भी कहना है मुझे कहिए। अच्छा, तू मुझे सिखाएगा अब? वो अर्जुन को लात मारता है।
अर्जुन दूर जाकर गिरता है। रमेश अर्जुन को बहुत मारता है। आह, उफ, नहीं बाबा, बहुत दर्द हो रहा है। आह। शीला रोने लगती है। छोड़ दो उसे, वो मर जाएगा। मत मारो रमेश, मत मारो। अर्जुन उठता है और अपने पिता को हटाने के लिए जोर से धक्का देता है। उनके घर पर लोहे की बहुत सारी छड़ पड़ी थी। रमेश का सर उस पर जोर से टकराता है। शीला की कांपती सांसें। नहीं, नहीं। और जमीन पर पड़ा रमेश। अर्जुन की आंखें डर से फैल जाती हैं। बाबा? उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। माँ, मैंने क्या कर दिया? ये तूने क्या कर दिया अर्जुन? मैंने जानबूझकर नहीं किया माँ, मैं बस अपने आप को बचा रहा था। अर्जुन तू चला जा यहाँ से, वरना गांव वाले तुझे जीने नहीं देंगे। मैं उनसे कुछ भी झूठ बोल दूंगी। नहीं माँ, मैं तुम्हें ऐसे अकेला छोड़ के नहीं जा सकता। तुझे मेरी कसम है अर्जुन, तू अभी चला जा। अर्जुन वहां से चला जाता है। शीला सुबह गांव वालों को बुलाती है। शीला, क्या हुआ था रमेश को? काकी कल रात को ये बहुत शराब पी कर आए थे और बहुत नशे में भी थे। सुबह जब मैंने इनको देखा तो ये इन लोहे की छड़ के ऊपर गिरे पड़े थे। गांव वाले मिलकर रमेश का अंतिम संस्कार करते हैं। ये अर्जुन कहाँ है? अपने पिता की मृत्यु पर वो नजर ही नहीं आ रहा है। मुझे तो शक है कि कहीं उसके बेटे ने ही तो नहीं मार दिया उसको। मैं पहले से कहता था, ये लड़का अपशगुन है। कैसा बेटा है? अपने बाप का ही खून कर दिया। शीला पूरी तरह टूट चुकी थी। हे भगवान, ये क्या हो गया? एक तरफ मेरा पति चला गया, दूसरी तरफ मेरा बेटा। मैं कैसे जीऊंगी भगवान? कुछ दिन बीतते हैं। शीला ने खाना खाना कम कर दिया था, बोलना कम कर दिया था, बस दिन भर रोती ही रहती थी। वो लोगों के घर जा जाकर खाना बनाती थी। भगवान, मुझे किस मोड़ पर लाकर रख दिया है? ना ही मेरा पति है और मेरा बेटा भी पता नहीं किस हालत में है। कहां पर है मुझे ये भी नहीं पता। वो खूनी नहीं है, वो बुरा नहीं है भगवान। अर्जुन गांव से दूर नदी किनारे बैठा था। कई दिनों से उसने ठीक से खाना तक नहीं खाया था। मैंने बाबा को मारना नहीं चाहा था, मैं तो बस माँ को और खुद को बचाना चाहता था। अर्जुन बहुत रोता है। हे भगवान, अगर गलती हो गई थी तो सजा मुझे दे देते। मेरी माँ को क्यों अकेला छोड़ दिया? उसी रात अर्जुन चुपके से गांव वापस आता है। पूरा गांव सो रहा था। वो धीरे धीरे अपने घर के पास पहुंचता है। अर्जुन अपनी माँ को खिड़की से झांकता है। शीला नींद में बस एक ही नाम ले रही थी, अर्जुन, अर्जुन। माँ, मैं बहुत मजबूर हूँ। मैंने तेरा सब कुछ छीन लिया। तेरा पति, तेरा रहन सहन, तेरा बेटा कुछ नहीं कर पाया। माँ, मुझे माफ कर दो माँ। अर्जुन, अर्जुन। लोग सही कहते हैं, मैं खूनी हूँ, अपशगुनी हूँ, अपने बाप का कातिल हूँ। अर्जुन वापस चला जाता है। अगली सुबह शीला की हालत और बिगड़ जाती है। कोई उसकी मदद करने नहीं आता। कुछ लोग
दरवाजे के बाहर खड़े बातें कर रहे थे। ये तो भगवान की मार है जो आज इनकी ये हालत है। जिस घर में खूनी पैदा हो उस घर का यही हाल होता है। शीला की सांसें टूट रही थीं। उसकी आंखों के सामने बार बार अर्जुन का बचपन आ रहा था। अर्जुन बेटा, रुक जा बेटा। माँ, आज मुझे खिलौना दिलाकर दोगी ना? हाँ बेटा, आज शाम को हम मेले चलकर तेरा खिलौना लेकर आएंगे। जल्दी से खाना खा ले बेटा, फिर मैं तुझे एक कहानी सुनाऊंगी। मेरा बेटा बुरा नहीं है भगवान। और अगले ही पल घर में सन्नाटा छा जाता है। अर्जुन नदी किनारे ही बैठा था। तभी अर्जुन का दोस्त वहां पहुंचता है। अर्जुन भाई, तेरी माँ। क्या हुआ माँ को? तेरी माँ अब नहीं रही। ये सुनते ही अर्जुन जैसे पत्थर बन जाता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो पागलों की तरह गांव की तरफ दौड़ पड़ता है। जब वो पहुंचता है तब तक बहुत देर हो चुकी थी। माँ, नहीं माँ, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। दूर हट, तेरी वजह से ही मरी है वो। अपने माँ बाप का कातिल है तू। भगवान, जिस एक इंसान ने मुझे कभी गलत नहीं समझा, उसे भी मुझसे छीन लिया। अब मेरा इस दुनिया में बचा ही कौन है? भगवान, मुझे भी उठा लो। मेरा भी जीने का कोई मतलब नहीं है अब। सही कहते हैं गांव वाले, मैं ही हत्यारा हूं अपने माँ बाप का। मुझे नहीं जीना ऐसा जीवन। तभी आवाज गूंजती है। अर्जुन बेटा, अर्जुन बेटा, तूने खाना खाया मेरे बेटे? अर्जुन बेटा। आ गया ना तुझे तेरा सच याद। इसी सच से तू भाग रहा था। मैं दूसरों को पापी बोलता रहा, लेकिन सबसे बड़ा पापी तो मैं खुद निकला। पाप गलती से हुआ था अर्जुन, लेकिन तू सच से भागता रहा। मैं हर रात डरता था, इसलिए मैंने वो गांव भी छोड़ दिया था ताकि मैं सब कुछ भूल जाऊं। लेकिन सच मेरा पीछा करते हुए मेरे पास आ ही गया। इंसान दुनिया से अपना सच छुपा सकता है, अपने आप से नहीं। अर्जुन रोते हुए नदी की तरफ देखता है। उसे पानी में अपने पिता की परछाई दिखती है। अर्जुन बेटा, अर्जुन बेटा, तूने खाना खाया मेरे बेटे? अर्जुन बेटा। मैं थक गया हूं माँ, बहुत थक गया हूं। धीरे धीरे वो नदी के अंदर बढ़ने लगता है। शायद मेरे जैसे इंसान का अंत यही होना चाहिए। वो आखिरी बार आसमान की तरफ देखता है। माँ बाबा, मुझे माफ कर देना। ये कहकर वो नदी में समा जाता है। शायद यही तेरी मुक्ति थी अर्जुन। जिस लड़के को दुनिया अपशगुनी कहती रही, वो सिर्फ प्यार चाहता था। लेकिन इस दुनिया में सबसे सस्ता झूठ मिलता है और सबसे महंगा सच। और उसी दिन से धर्मपुर में एक कहानी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि एक श्राप शुरू हुआ था। कैसा श्राप दादी माँ? कहते हैं आज भी उस नदी किनारे रात में कोई रोता है। ऐसे ही मनोरंजक कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।